एक गांव में एक पिता के 4 पुत्र थे। उनकी माँ अपने सौते पुत्र को जन्म देते ही मर गई थी। उन सब की देखभाल उनके पिता ने ही की थी। वे चारों अपने पिता की हर बात को मानते और उनकी इज्जत करते थे। बाप ने सबकी शादी वक्त के रहते कर दी थी। अब पिता थोड़ा वृद्धाश्रम पर पहुंच चुका था। अब पिता के शरीर से मेहनत नहीं होती, इसलिए अब वह घर पर रहने लगा। लेकिन जब उनका पिता और बूढ़ा हो गया तो कुछ सालों तक तो उन्होंने उसकी खूब सेवा की। लेकिन फिर धीरे धीरे वो उनको एक बोझ सा मालूम होने लगा। पर उसका सबसे छोटा बेटा अब भी उनकी खूब सेवा करता और उनसे उतना ही प्यार करता जितना उनको शुरू में था। लेकिन जब वह यह देखता कि उसके भाई की बीवियाँ उनके पिता के साथ बुरा व्यवहार करती है और उसके भाई भी अब उनकी कोई बात नहीं मानते, तो उसको बहुत दुख होता। लेकिन वो क्या करे, वह बेरोजगार था, इसलिए सब कुछ देखकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके पिता की दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही थी और इनके तीनों पुत्र और उनकी बहुएं उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो एक रात उसने बहुत हिम्मत करके घर में एक मशवरा किया और उसने अपनी बात रखी कि तुम पिताजी पर जो जुल्म करते हो ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि पिताजी को मुझे दे दो, मैं इन्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और इनकी खूब सेवा करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये पिताजी को यहाँ से ले जाएगा और इन्हें अच्छा कर सारी दौलत को अपने नाम करा लेगा। इससे अच्छा तो ये है कि इसे ये बूढ़े को यही मरने दिया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे तो आप सिर्फ मेरे पिताजी को मुझे दे दो और सारी दौलत आप ही ले लो। मुझे आप सिर्फ एक दिन का भी मत देना और मैं ये बात लिख कर दूंगा कि मुझे दौलत का एक दिन का भी नहीं चाहिए। तो वे सब राज़ी हो गए और उन्होंने ये बात लिखित में ले ली ताकि बाद में अपनी ज़ुबान से फिर वो अपने पिता को लेकर घर से चला जाता है। उस वक्त उसकी बीवी भी उसके साथ थी, जो कि बड़ी ही नेक और सब्र वाली थी। जब वह घर से निकला तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी बीवी
के कुछ गहनों के, तो उसने उन्हें बेचा और जो कुछ पैसे आए उन पैसों से एक किराए का घर लिया जिसमें उन्होंने रहना शुरू किया और पैसों से घर की ज़रूरत का सामान और एक कुल्हाड़ी खरीद कर ले आया। अब वह रोज़ जंगल में जाया करता और जंगल से लकड़ी काट कर लाता, फिर उन्हें बाज़ार में बेचता और जो कुछ पैसा कमाता उसमें से कुछ पैसों से घर का सामान लाता और कुछ पैसों से अपने पिता की दवाई ले आता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कुछ महीनों के बाद अचानक उसके पिता की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसे दिखाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने इधर उधर से उधार पैसों का इंतजाम किया और अपने पिता का खूब अच्छा सा इलाज करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं बच सके और वे इस दुनिया से चल बसे। उनको अपने पिता के जाने का बहुत गम था। अब वह लोगों का कर्जदार भी हो गया था और अब वो अपने घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने पिता की सेवा के लिए अपनी दौलत भी अपने भाइयों के नाम कर दी थी। अब उसने अपनी जिंदगी को उसी गरीबी के साथ शुरू कर दिया। जब कुछ गरीबी ने कुछ कर्ज वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा सताया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भाइयों से थोड़ी मदद ले लूं, क्या पता वो मेरी कुछ मदद करे। तो वो अपने भाइयों के पास गया और अपनी गरीबी का हाल बताया और कहा कि आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में आपको दे दूँगा। तो उसके भाइयों ने बजाय मदद के उसका मजाक उड़ाया और तालियां मार मार कर हंसने लगे और कहने लगे कि सारी दौलत को ठोकर मारकर उस बीमार बाप को ले गया, अच्छा हुआ तू उसको यहाँ से ले गया, नहीं तो उसकी हमें और देखभाल करनी पड़ती और हमारा सारा पैसा भी खराब होता। अब जा उसी से ही पैसे ले लेना, हमारे पास नहीं है कुछ भी। और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो मासूम सा सेहरा लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ गया और फिर अपने घर में जैसी मिलती रूखी सूखी उसी से दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर लेते थे। एक रात उसे एक सपना आया कि एक बुजुर्ग उससे कह रहा है
कि तेरे घर के पीछे एक दीवार है और उस दीवार में एक मटका है और उस मटके में 100 अशर्फियाँ है और तुम जाकर उन्हें ले लो। तो उससे पूछा कि क्या उसमें बरकत है? तो वहाँ से आवाज़ आई, बरकत तो नहीं है। तो उसने उन्हें लेने से मना कर दिया। फिर जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने सारा सपना अपने बीबी को सुनाया। तो बीबी ने कहा, ले आओ, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पर उसमें बरकत नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं लेने गया। और उसने सोचा कि सपना ही तो है, झूठ भी हो सकता है। फिर दूसरे दिन वह बुजुर्ग उसके सपने में फिर आया और कहा, तेरे घर के पीछे उसी दीवार में 50 अशर्फिया मतलब गहने हैं, उन्हें ले लो। तो उसमें बरकत है? बुजुर्ग ने कहा कि बरकत तो नहीं है। तीसरे दिन भी वह बुजुर्ग उसके सपने में आए और फिर उससे वही बात कही, लेकिन अब उसने 10 अशर्फियाँ होने को कहा और हमेशा की तरह वह बरकत का पूछता। बुजुर्ग बोला, मना कर देता और वही नहीं लेकर आता था। जब सोती रात को वो बुजुर्ग फिर उसके सपने में आया और कहा कि फला जगह पर एक अशरीफ है, तुम जाकर उसे ले लो। तो उसने फिर से यही सवाल किया कि क्या उसमें बरकत है? तो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, उसके अंदर बरकत है। तो वह सुबह बिना अपनी पत्नी को बताए चला गया और उस दीवार को खोदा तो उसके अंदर एक मिट्टी की मटकी निकली और जिसके अंदर सिर्फ एक ही अशरीफ थी और वह अशरीफ को लेकर बाज़ार गया और उसने सोचा कि क्यों न आज कुछ अच्छा खाना खा लिया जाए। तो उसने शाम के खाने के लिए उस अशरीफी की से एक मछली खरीदी और उसे घर ले आया। घर आकर उसे बनाने के लिए काटा तो उस मछली के पेट में 2 मोती ऐसे निकले कि जिनकी चमक से उसका सारा घर रोशन हो गया। और उसने उन मोतियों को उठाया और एक जौहरी के पास ले गया जो कि हीरे मोती खरीदता था। उसने उन मोतियों को देखा तो उसकी रूह कांपने लगी और कहने लगा कि भाई, इनके बदले में अपने पूरे घर की दौलत भी तुझे दे दूं तो भी इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके मोती की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और जैसे ही वो खबर वहाँ के बादशाह के पास गई
तो बादशाह ने उन्हें बुलाया और उन मोतियों को देखा तो वह भी मोतियों को देखकर दंग रह गया। और बादशाह ने उसे 90 घोड़े अशरफियों से लाद कर दिए और उसे कहा कि मैं अब भी तेरे इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाया हूँ, और मेरे पास धन आएगा तो मैं तुझे पहुँचा दूँगा। तो उस गरीब ने उस बादशाह का शुक्रिया अदा किया और उन घोड़ों को लेकर अपने साथ चल दिया। फिर उसने अपना सारा कर्जा चुकाया और अच्छा सा घर और अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया। और अब वह रईसों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और जो उसके भाई जहाँ रहते थे वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में रोग फैल गया और घर के सब लोग उससे परेशान रहने लगे। उनके पास जितना धन था वो सब उस रोग की दवाई करवाने में खर्च हो गया और रोग भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक रात को ज़ोरदार बारिश आ गई और साथ में तेज़ तूफान भी आने लगा, इतना तेज़ कि उनका घर भी हिलने लगा। तो घर के गिर जाने के डर से वे सब लोग बाहर निकलकर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद तेज़ तूफान के कारण उनका घर भी गिर गया और तहस नहस हो गया। पहले ही बीमारी से परेशान और अब घर भी छिन गया। तो वे लोग रोने लगे क्योंकि अब तो वे बिल्कुल बर्बाद हो गए। फिर किसी ने उनसे कहा कि किसी जगह एक बहुत बड़ा रईस रहता है जो गरीबों की खूब मदद करता है, आप वहीं चले जाए, हो सकता है वह आपकी भी कुछ मदद कर दे। तीनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। घर के बाहर खड़े दरबान से उन्होंने कहा कि हम आपके मालिक से कुछ मदद चाहिए, हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो दरबान अपने मालिक को बुलाया। जब मालिक बाहर आया और उन्होंने देखा तो सब हैरान रह गए क्योंकि वह उनका छोटा भाई था जो कि बिल्कुल गरीब था और उन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ भी नहीं दिया था। तो वो आपस में कहने लगे कि हमने इससे कुछ भी नहीं दिया था तो ये हमें क्यों देगा, और मायूस होकर जाने लगे। तो उसने अपने भाइयों को रोका और बहुत खुश हुआ और गले लगा और अंदर बुलाया और फिर खूब खिदमत की। फिर उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बता दी। उसके बाद छोटे भाई ने
पहले तो उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाया और उनको रहने के लिए अच्छा सा घर का इंतज़ाम कराया। और उन भाइयों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उनके पास इतने रुपए कहाँ से आए, और उन्होंने इनकी वजह पूछी तो उसने कहा कि ये सब मुझे मेरे बाप की सेवा और उनकी देखभाल करने से मिला है, और उनकी दुआओं का ये फल है। मुझे तो उन भाइयों को सारी बात समझ में आ गई और अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, माँ बाप की सेवा कोई करता है तो खुदा दौलत तो उनके कदमों में डाल देता है, और जो माँ बाप को सताता है तो उसकी ज़िंदगी को सताता है, तो उसकी ज़िंदगी जिल्लत के साथ गुजरता है, और जब वह मर जाता है तो ईश्वर के यहाँ भी वह सज़ा का हकदार होता है। इसलिए जितनी हो सके अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए।